प्रिय छात्रों, हमने आपको अनुष्टुप छंद से परिचित कराया। आपने देखा कि संस्कृत का सबसे पहले प्रयुक्त होने वाला और लगभग सबसे छोटा छंद अनुष्टुप ही है। अनुष्टुप के बाद संस्कृत में सर्वाधिक लोकप्रियता जिस छंद को मिली उसका नाम है इंद्रवज्रा। हमारे आचार्य ने इंद्रवज्रा छंद का जो लक्षण दिया है उसमें उस पौराणिक आख्यान को भी उन्होंने संकेतित किया है। आपको ज्ञात होगा कि द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था तो एक बार उन्होंने ब्रजवासियों को यह निर्देश दिया कि वे लोग इंद्र की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, क्योंकि गोवर्धन पर्वत ही उनकी गायों को पूरे वर्ष भर के लिए चारा देता है, उनकी रक्षा करता है। तो कृष्ण के आदेश पर ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की, जिससे क्रुद्ध होकर के देवराज इंद्र ने 7 दिनों तक पूरे गोकुल पर वर्षा की और सारा का सारा वह क्षेत्र जलमय हो गया। उस समय गोपजनों की रक्षा करने के लिए भगवान ने अपने बाएं हाथ के ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण किया और सारे ब्रजवासियों की रक्षा उसके नीचे उन्होंने की। उसी संदर्भ को लेकर के हमारे आचार्य ने इंद्रवज्रा छंद के बारे में एक पद्य लिखा, जो मैं आपके मनोरंजन के लिए सुनाता हूं। गोष्ठे गिरिम सव्यकरेण धृत्वा रुष्टेन्द्र वज्राहति मुक्त वृष्टौ यो गोकुलम गोपकुलम च सुस्थम चक्रे सनो रक्षतु चक्रपाणि। वह चक्रपाणि भगवान कृष्ण आपकी रक्षा करें, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर धारण करके गायों की, गोपकुलों की रक्षा की। यहाँ पर श्लोक में इंद्रवज्राहति शब्द का प्रयोग किया है। यह एक प्रकार से मुद्रालंकार माना जाता है कि अपनी बात कहते कहते छंद का नाम भी उसी में आचार्य ने संकेतित कर दिया। अब आइए इंद्रवज्रा छंद के लक्षण की ओर विचार करते हैं। इंद्रवज्रा का लक्षण क्या है? तो वृत्त रत्नाकर में आचार्य ने लिखा है, स्याद इंद्रवज्रा यदि तौ जगौ गह। अर्थात इंद्रवज्रा छंद वहां होता है जहां पर तौ यानी 2 तगण आए, जगौ एक जगण आए, एक गुरु आए और अंत में एक गुरु अक्षर और आए। यह क्रम है इसका। असल में आप सब विद्यार्थियों को प्रयत्न यह करना चाहिए कि जैसे ही आचार्य छंद का लक्षण कहे वैसे ही आपके मन में, आपके मस्तिष्क में उस लक्षण का पूरा स्वरूप कौंध जाना चाहिए। जैसे मैं जब कहूँ कि ततौ, तो ततौ से आपको तुरंत ज्ञात हो जाना चाहिए कि 2 तगण की बात की जा रही है। अब यह ज़रूरत नहीं है कि तगण का भी आपको लक्षण बताया जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी प्रारंभिक हैं कि इनको सदैव अपने मन में रखना चाहिए। अब आप पूछें कि ये जो हमारे 8 गण हैं, इन 8 गणों का स्वरूप क्या है, इसको कैसे याद किया जाए? तो एक बहुत सुंदर मंत्र मैं आपको बताता हूं। यदि ये श्लोक आप याद कर लें तो जीवन भर आपको किसी किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आपको उस गण का स्वरूप मालूम हो जाएगा। वो श्लोक इस प्रकार है, मस्त्रिगुरुः त्रिलघुश्च नकारः भादिगुरुः पुनरादिलघुर्यः जो गुरु मध्य गतो रल मध्य सोंत गुरुः कथितोंत लघुस्तः। लेकिन इसको यदि आपने जान लिया तो समझिए कि पूरा छंद शास्त्र आपको कंठस्थ हो गया। मस्त्रिगुरुः अर्थात मगण उसे कहते हैं जो कि त्रिगुरु हो, जिसमें तीनों ही अक्षर गुरु हो, तीनों ही अक्षर दीर्घ हो। मस्त्रिगुरु त्रिलघुश्च नकारः, नगण उसे कहते हैं
जहां पर कि तीनों ही अक्षर लघु हो, तीनों ही अक्षर एक मात्रा के लघु हो। मस्त्रिगुरु त्रिलघुश्च नकारः भादि गुरु भ आदि गुरु, यानी भगण उसे कहते हैं जहां पर आदि गुरु हो, आदि अक्षर पहला अक्षर गुरु हो। अब जब ये आचार्य ने कह दिया कि पहला अक्षर गुरु हो, तो ये अपने आप अंडरस्टूड है कि बाद वाले दोनों अक्षर इसमें लघु होंगे। भादि गुरु पुनरादि लघुर यह, यगण उसे कहते हैं जिसमें आदि लघु, जिसमें कि प्रथम अक्षर लघु हो और बाद के दोनों अक्षर दीर्घ हो, गुरु हो। आदि लघुर यह जो गुरु मध्यगतः, अर्थात जगण उसे कहते हैं जिसमें कि गुरु मध्यगतः, जिसमें कि गुरु वर्ण मध्य में आता हो, अर्थात पहला और तीसरा अक्षर इसमें जो है लघु होगा। जो गुरु मध्यगतो रल मध्य, रल मध्य, र अर्थात रगण उसे कहते हैं जहां पर कि ल यानी लघु वर्ण जो है वो मध्य में आए, अर्थात पहला और तीसरा अंतिम जो अक्षर है वह दीर्घ होगा। रल मध्य सोंत गुरु, सोंत गुरु सगण उसे कहते हैं जहां पर कि अंत गुरु, अंतिम अक्षर जो है ये गुरु होगा। सोंत गुरु और कथितोंत लघुस्तः, और अंत में बताया कि तगण उसे कहेंगे अंत लघुस्तः जिसमें कि अंतिम अक्षर लघु हो और पहले के दोनों अक्षर दीर्घ हो। अब जब मैं कहूँगा कि इंद्रवज्रा का लक्षण ये है कि उसमें जो है तव जगउगह, प्रारंभ में जो दो तगण आएंगे, इसके बाद एक जगण आएगा और फिर दो गुरु आएंगे, तो आपको तुरंत आपके विचार में, आपके मस्तिष्क में ये कौंध जाएगा कि इसका लक्षण क्या होता है। अब आप क्या करेंगे, तुरंत अपनी कलम उठाएंगे, कागज लेंगे और प्रत्येक गण का स्वरूप निश्चित कर देंगे। इसे कहते हैं अंग्रेजी में स्कैनिंग, इसका नाम है गण विन्यास। क्योंकि जो लक्षण दिए गए हैं वो तो प्रतीक में दिए गए हैं, सांकेतिक रूप में दिए गए हैं। ज को जगण कहते हैं और जगण का स्वरूप आपको कहीं न कहीं, या तो आप इतने प्रतिभाशाली हो कि बिना लिखे पढ़े ही आपको स्पष्ट हो जाए, और यदि आपको थोड़ी कठिनाई है तो तुरंत उसको कागज पर तुरंत आप लिख लीजिए, तो छंद का लक्षण आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। मैं समझता हूं कि इतनी व्याख्या करने से अब आपको इंद्रवज्रा छंद का जो लक्षण है वो बिल्कुल आपके मन में स्पष्ट हो गया है। अब देखिए कि इसका जो उदाहरण दिया गया है, बड़े ललित उदाहरण इसके आए हुए हैं हमारे साहित्य दर्पण में। साहित्य दर्पण एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्य शास्त्र का ग्रंथ है, उसमें आचार्य ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। नेदम नभो मंडल मंबुराशि नैताश्च तारा नवफेन भंगा नायम शशि कुंडलितः फणीन्द्रो नासौ कलंकः शयितो मुरारिः। बहुत सुंदर वर्णन है और इसमें बताया गया है कि रात में आकाश मंडल में जो चंद्रोदय हुआ है उसका वर्णन करते हुए कवि ये कह रहा है कि नेदम नभो मंडल मंबुराशि, ये जो नीला आकाश मंडल दिखाई पड़ रहा है ये आकाश मंडल नहीं है, ये तो समुद्र का जल, नीला जल है, ये नीला समुद्र है। और नेदम नभो मंडल मंबुराशि नैताश्च तारा नवफेन भंगा, और ये जो तारे इसमें टिमटिमा रहे हैं श्वेत वर्ण के, ये तारे नहीं हैं बल्कि ये समुद्र में जो फेन के पिंड हैं वो तैरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और फिर ये चंद्रमा क्या है, तो कहा कि ये चंद्रमा नहीं है, ये तो कुंडली मार करके शेषनाग बैठा हुआ है, अनंत बैठा हुआ है। और उस चंद्रमा में जो कलंक दिखाई पड़ रहा है काले रंग का, वो कलंक नहीं है बल्कि वो क्या है, वह भगवान नील काया वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं जो कि उस शेष नाग के ऊपर शयन कर रहे हैं। तो इतना सुंदर ये वर्णन है। इसमें आपने देखा कि इंद्रवज्रा छंद का जो लक्षण है, यानी दो तगण का आना, एक जगण का आना, फिर अंत में दो गुरु अक्षरों का होना, यदि आप इसको घटा करके देखना चाहेंगे तो बड़े आराम से ये इसमें घटित हो जाएगा, चरितार्थ हो जाएगा। इस 11 अक्षर के छंद में
ऐसी प्रभु की कृपा है कि कोई भी वक्ता, कोई भी पाठक एक ही सांस में पूरा चरण पढ़ डालता है। जैसे नेदम नभो मंडलमंबुराशि, नेदम नभो मंडलमंबुराशि। यह पूरा चरण पढ़ने में न हमको कहीं पर कोई कष्ट हुआ, न कहीं रुकने का मन हुआ। एक ही प्रवाह में, एक ही गति में हमने पूरे चरण को पढ़ डाला। तो जब पूरा चरण बिना यति के, बिना विश्राम के पढ़ लिया जाए तो ऐसे छंद को कहते हैं चरणांत यति, यानी चरण की समाप्ति पर ही यहाँ पर यति माने विश्राम आता है। एक और श्लोक में पढ़ रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। एक राजा का राज्याभिषेक हो रहा है, तो उस अभिषेक के अवसर पर एक बेचारी परिचारिका है, सेविका है, जो कि सोने का घड़ा लेकर के कहीं पहुंचाने जा रही थी। लेकिन वो ऐसी मतलब गति से जा रही है और इतनी परेशान है कि अचानक उसके हाथ से वो घड़ा छूट गया और वो सीढ़ियों पर आवाज़ करते हुए, टन टन की आवाज़ करते हुए नीचे गिर रहा है। तो किसी कवि ने ये दृश्य देखा और वो इसको बहुत ही रमणीय इंद्रवज्रा छंद में इसको जो है व्यक्त कर रहा है। राज्याभिषेके मद विह्वलाया हस्ताच्युतो हेम घटो युवत्या सोपान मार्गे चकरोति शब्दम टंटम टटंटम टटटम टटंटम। इसमें जो चौथे चरण के अक्षर हैं वो तो उस घड़े की आवाज़ है, और ये आवाज़ जो है जैसे जैसे वो सीढ़ियों से नीचे गिर रहा है कलश, ऐसे ही उस आवाज़ को व्यक्त करने के लिए टम टम टन टन इस ध्वनि का प्रयोग कवि ने किया। अब थोड़ी सी बात और मैं बता करके इंद्रवज्रा के इस प्रसंग को समाप्त करूंगा। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि देखिए, रामायण और महाभारत में जैसा मैंने पहले बताया है कि ज़्यादातर अनुष्टुप छंद का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन रामायण महाभारत में भी कहीं कहीं, जहाँ कहीं भगवान वेदव्यास का या आदि कवि वाल्मीकि का जहाँ मन तरंगित हुआ है, वहाँ पर उन्होंने अनुष्टुप ही नहीं बल्कि अन्यान्य छंदों का भी प्रयोग किया है। मैं आपको एक बहुत ही ललित पद्य सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जो कि महर्षि वाल्मीकि के आदिकाव्य रामायण में आया हुआ है। पूर्व दिशा में पूर्णिमा तिथि का चंद्रोदय हो रहा है, और आप देखें कि वो चंद्रोदय कैसे हो रहा है। पहले उसका भाव आप समझ लें, इसके बाद मैं आपको श्लोक सुनाता हूँ। कवि ये कह रहा है कि चंद्रमा पूर्व दिशा की तलहटी में ऐसे उदित हुआ, ऐसे प्रकट हुआ, जैसे कोई राजहंस चांदी के पिंजरे में बैठा हुआ दिखाई पड़ता हो, जैसे कोई सिंह, जैसे कोई बबर शेर मंदराचल की गुफा में अपनी मुद्रा के साथ बैठा हुआ हो, जैसे कोई वीर योद्धा किसी मतवाले हाथी की पीठ पर बैठा हुआ दिखाई पड़े। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा पूर्व दिशा में उदित हुआ। ये वर्णन उस समय का है जबकि युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है। राम और लक्ष्मण सुबेल पर्वत पर विश्राम कर रहे हैं, और ऐसे में ही अचानक पूर्व दिशा में उदित होता हुआ चंद्रमा उनको दिखाई पड़ता है। और आप इस छंद का लालित्य देखें, इस छंद में आई हुई जो उपमाएं हैं वो अद्भुत हैं। हंसो यथा राजत पंजरस्थः सिंहो यथा मंदर कंदरस्थः वीरो यथा दर्पित कुंजरस्थः चंद्रोपि बभ्राज तथांबरस्थः। बच्चों, इंद्रवज्रा का प्रसंग मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपको मेरी ये प्रेरणा है, आपको मेरा ये उपदेश है कि जब कभी आप बड़े हों, अभी तो आप छोटे हैं और अभी आप में उतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जब आप आगे चल कर के संस्कृत के विद्यार्थी बने, संस्कृत के पंडित बने, तो अपने इन प्राचीन ग्रंथों को, रामायण महाभारत को ज़रूर पढ़िए, और आप देखिए कि जीवन के कितने रंग बिरंगे चित्र हमारे महाकवियों ने हमारे इन महान ग्रंथों में तिरोहित कर रखे हैं, जो सब आपके लिए हैं।